गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। कक्षा 8 के प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपको कुछ साइंस के क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, आप लोगों की तैयारी किसके लिए, NMMSS परीक्षा के लिए आपकी तैयारी हो रही है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, पर इतनी से आपका काम नहीं चलेगा। आप कक्षा 8 की गणित पूरी करिए, कक्षा 8 की विज्ञान पूरी करिए, कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पूरी करिए, ठीक है। और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, कोई ना कोई किताब पुरानी घर में पड़ी होगी, आप बाजार से मंगा सकते हैं आप, तो आप तैयारी करिए, ये सब उसमें होना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक प्रश्न लेता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक बताया था, जिनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पिछले साल का पेपर कर रहे हैं, यह आपका हो गया था। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रश्न संख्या 61, क्वेश्चन नंबर 61। क्या प्रश्न पूछा गया था पिछले साल? रेशम फाइबर बना होता है, रेशम फाइबर, रेशम फाइबर बना होता है, ठीक है। रेशम फाइबर बना होता है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, खनिज लवण से। आप जानते हैं कि रेशम के कपड़े, रेशम की साड़ी सुनी होगी आपने, है ना। तो रेशम का जो धागा है, रेशम का एक कीट होता है, ठीक है। वो शहतूत के पत्ते खा करके और वो धागा बना करके पूरा अपने चारों ओर लपेट लेता, अपने लिए घर टाइप का बना लेता है, और वहां से उस धागे को हम ले लेते हैं। वही तो है रेशम का धागा। फाइबर, फाइबर आपने पढ़ा है, फाइबर और फैब्रिक ये आपने पढ़े हैं विज्ञान में, ठीक है। तो उसमें होता क्या है एक्चुअली, वो जो रेशम का धागा है, वो धागा है, उसमें क्या है, किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, वसा से बना हुआ है, या खनिज लवण से? तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रोटीन से। प्रोटीन से बना होता है वो धागा। समझ में आ गया? ये आपको तैयार करना है। अच्छा, प्रश्न संख्या देखो 62 वाला देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का कारण है। अब देखो, वैसे जब वर्षा होती है तो पानी बरसता है ना, ठीक है। परंतु जहां बहुत अधिक उद्योग है, जहां से लगातार, जिन उद्योगों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकल रही है, वहां के वातावरण में जब बारिश होती है तो इन गैसों से वो पानी मिल करके, बारिश का पानी मिल करके एसिड का निर्माण करता है। अम्ल, अम्ल, अम्ल आप जानते हैं, और वो बड़ा नुकसानदायक होता है। मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक है, वनस्पतियों के लिए भी नुकसानदायक है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि आगरा जो औद्योगिक शहर है, ठीक है, आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल के चारों ओर की फैक्ट्रियों को बंद कराया गया है, क्योंकि उन फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है। स्वाभाविक है, फैक्ट्रियों से जब निर्माण का कार्य होगा तो क्या हुआ, धुआं निकलेगा। उस धुएं में वो जो गैस निकल रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है, ठीक है। और वो जब वर्षा के पानी से वो गैसेस मिलती हैं तो अम्ल आता है, अम्ल, अम्ल बनता है, और वो क्या है, उस ताजमहल के ऊपर गिर करके ताजमहल का जो रंग है, सफेद संगमरमर का बना है, उसके रंग को खराब कर रही थी, तो फैक्ट्रियां बंद कर दी। तो अम्ल वर्षा, प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का कारण है, तो इसमें चौथा उत्तर है का अम्ल वर्षा का कारण है केवल CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, केवल SO2, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, केवल NO2, NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, या तीनों CO2, SO2, NO2। तो इसका कारण क्या है, CO2, SO2 और NO2। अब आप देखिए, पहली बात, इसको आप ऐसे याद रखिए, उत्तर तो आपका ये हो गया कि वर्षा के पानी में
जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है तो ये गैसें वर्षा की पानी के साथ मिलकर के अम्ल बनाते हैं जो कि वनस्पतियों, जानवरों और बहुमूल्य इमारतों के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, अभी कैसे कैसे अम्ल बनाते हैं देखो। CO2 मतलब अभी सूत्र है कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, पानी, पानी मतलब H2O के साथ मिलकर, ठीक है, पानी H2O के साथ मिलकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड H2CO3 अम्ल बनाता है, एक बार। दूसरा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये भी गैस है बच्चों, ये भी फैक्ट्रियों से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी फैक्ट्रियों से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी चूल्हे से भी निकलती है। ठीक है, कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फैक्ट्री से आपकी निकलेगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी, पानी का सूत्र क्या है, H2O के साथ मिलकर H2SO4, याद रखो इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पानी H2O के साथ मिलकर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ये वर्षा के पानी की बात होगी। ठीक है, तीसरा आपका NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी मतलब H2O के साथ मिलकर HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है, CO2 पानी के साथ मिलकर के, वर्षा के पानी के साथ मिलकर के H2CO3 एसिड बनाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस H2O के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाता है। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी H2O के साथ मिलकर के HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ये 3 प्रकार के एसिड हैं और आपको मालूम है कि कभी एसिड हाथ में गिर गया तो जला देता है। ठीक हो गया, तो ये आप समझ गए कि अम्ल वर्षा के कारण क्या है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। और कौन कौन एसिड बनते हैं, H2CO3, H2SO4 और HNO3 एसिड बनते हैं। अरे इन एसिडों के मैंने नाम भी लिखा, ये भी आप याद करो। ठीक हो गया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तो कुछ बच्चे आए थे स्कूल में कॉपी पे अपना चेकअप कराने। ठीक है, तो और बच्चे भी बनाए कॉपी। जो जो प्रश्न आपको लिखवाए जा रहे हैं उन प्रश्नों को आप तैयार करें। और इसके अतिरिक्त भी केवल ये तो मैं एक तरीका बता रहा हूं कि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप भी एग्जाम के लिए तैयार रहे, बोलने का मतलब ये। बाकी आप अपना कोर्स करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है बच्चों, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में प्रश्न संख्या 63। ये प्रश्न है विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए एक अच्छा अग्निशामक ये आदि गौ है, ये आदि नौ है, अग्निशामक है। ठीक है। गुड फायर एक्सटिंग्विशर फॉर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस लाइक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस एंड पेट्रोल। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कहीं जब आग लग जाती है तो आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले बुलाए जाते हैं और वो क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, नहीं डालते हैं। आग लग गई कहीं पर तो पानी डालते हैं लोग इन जनरल, नहीं डालते हैं। ठीक है, पानी से आग बुझ जाती है ना। परंतु यदि विद्युत उपकरण, कभी घर में जो बिजली की लाइन है जहाँ फिटिंग आपकी हो रही है उसमें आग लग गई, या पेट्रोल की कुएं पर कभी आग लग जाती है, या जो सप्लाई लाइन पेट्रोल की है वो कहीं फट गई और वो चिंगारी के संपर्क में आ गई तो उसमें आग लग जाती है, तो वहां बच्चों पानी से आग नहीं बुझाई जाती, क्योंकि बिजली के उपकरणों में आग लगी है, जहां बिजली चल रही वहां आग लगी है। आप वहां पानी डालेंगे तो बिजली कहां जाएगी, उस पानी के साथ मिलकर के हम तक पहुंच जाएगी और हम पर करंट लग जाएगा, क्योंकि पानी ऊष्मा का सुचालक है। पानी में तमाम खनिज लवण होते हैं ना। वैसे तो यदि शुद्ध जल हो तो क्या होता है, कुचालक होता है, परंतु पानी जो हमारे घरों में आता है उसमें कई प्रकार के खनिज लवण मिले रहते हैं। ठीक है, तो यदि आपने विद्युत उपकरणों में आग लगी है या बिजली की लाइन में कहीं आग लगी और आप पानी डालने लग गए वहां, तो करंट उस पानी के साथ आकर के हमको घायल करेगा, हमें नुकसान करेगा, हमें करंट लग जाएगा। ठीक है। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल पानी से हल्का है। यदि पेट्रोल में आग लगी और आपने वहां पानी डाला तो पेट्रोल हल्का होता है, ऊपर आ जाता है, तो आग नहीं बुझती। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। सबसे बढ़िया पदार्थ अग्निशामक, मतलब जो अग्नि को शांत कर दे, अग्नि को खत्म कर दे, वो है CO2। समझ रहे हो, CO2 जानते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड आने से क्योंकि थोड़ा हैवी गैस हो ऑक्सीजन से, तो वो जहां आग लगेगी वहां चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, तो ऑक्सीजन को नहीं आने देती, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर आ जाएगी और ऑक्सीजन नहीं आएगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी जगह जहां विद्युत उपकरण और पेट्रोल में आग लग गई तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड से ही आग बुझाई जानी चाहिए। ठीक हो गया, एक प्रश्न आपका ये हो गया। एक प्रश्न है, पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर उपयोग में आने वाला पदार्थ है।
क्वेश्चन नंबर 64। देखिए इस प्रश्न को, पक्की सड़कों के निर्माण में, पक्की सड़कों के निर्माण में, पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर, कोलतार के स्थान पर, कोलतार के स्थान पर उपयोग में आने वाला पदार्थ, उपयोग में आने वाला पदार्थ है। अब देखो, जब सड़क नहीं खुदते तो कच्ची होती है, और कच्चे सड़क में बड़ी परेशानी होती है चलने में, तो उसके बाद उसके ऊपर पेंट करते हैं। तो पहले कोलतार का यूज होता था पहले, ठीक है। अब कोलतार से बढ़िया बिटुमेन होता है, ठीक है। किस चीज का प्रयोग करते हैं? बिटुमेन, याद रखना, बिटुमेन, ठीक है दोस्तों। अब जो भी सड़कें पेंट हो रही हैं उनमें अधिकांश सड़कों में कोलतार की जगह पर बिटुमेन का प्रयोग हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ये काफी गाढ़ा टाइप का लिक्विड होता है, और तो उसे गर्म करके सड़क पर बिछाया जाता है। ठीक हो गया। तो इस टाइप से आप करें। कुछ और प्रश्न आपको और भी करवाऊंगा मैं, पर वीडियो ज़्यादा बड़ी न बन जाए, क्योंकि फिर आपके यहाँ खुलने की भी तो दिक्कत है। तो तब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।